क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो हमें ये दिखाना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी को यहां पर लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, और जो आइडेंटिटी हम लिखेंगे वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहां पर हमने एक आइडेंटिटी लिख दी है जिसे अब हम यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने इस आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तभी हमने दिखाना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। यानी क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया है कि हमने ये मान करके चलना है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए ये मान करके चलेंगे कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हियर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड इट इज गिवन। ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। चलिए अब हम इस गिवन इक्वेशन को इसके अबव जो ये इक्वेशन है इसमें पुट अप कर देते हैं। लिखते हैं पुट इन अबव इक्वेशन। तो जब हम इस गिवन इक्वेशन को इसके अबव इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इस लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर भी हमको x प्लस वाई प्लस जेड दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए इस लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमको x प्लस वाई प्लस जेड दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इस इक्वेशन में जहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड होगा वहां पर हम 0 पुट अप करेंगे। तो हम इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर यहां पर 0 पुट अप कर लेंगे और आगे है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 0 इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 0 इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा राइट हैंड साइड यहां पर 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 0 से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब हम इस माइनस 3xyz को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाते हैं। तो जब माइनस 3xyz लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वहां जाकर के ये प्लस 3xyz बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 3xyz। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा 3xyz जब ये राइट हैंड साइड में आएगा। तो अब हमने यहां पर देखा कि जब हमने x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 लिया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आए। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई थी वो यहां पर प्रूव्ड होगी, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं और इसके लिए हम अभी से पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था उसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी कि इन नंबरों पर जो ये क्यूब्स लगे हुए हैं इन नंबरों के क्यूब्स को निकाले बिना हमें इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमको दिया गया है वो है -12 का क्यूब
प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इन तीनों नंबरों पर क्यूब लगा हुआ है, लेकिन हम इन तीनों नंबरों का क्यूब किए बिना इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी कि नंबरों के एक्चुअल क्यूब्स को निकाले बिना हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर सबसे पहले -12 पर क्यूब है, तो जिस सबसे पहले नंबर पर क्यूब लगा होगा उसको हम x सपोज करेंगे, इसलिए -12 को यहां पर हम x सपोज करेंगे। लिखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू -12। फिर उसके बाद जिस दूसरे नंबर पर क्यूब लगा होगा हम उसको y सपोज करेंगे, और यहां पर दूसरा नंबर है 7 जिस पर क्यूब लगा है, तो हम 7 को y सपोज करेंगे, तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 7। फिर उसके बाद जिस तीसरे नंबर पर क्यूब लगा होगा उसको हम z सपोज करेंगे। यहां पर तीसरा नंबर है 5 जिस पर क्यूब लगा है, तो हम 5 को z सपोज करेंगे, तो लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू 5। चलिए अब हम x, y और z को ऐड करते हैं, तो लिखते हैं x प्लस y प्लस z। x हमारा है -12, y हमारा है 7 और z हमारा है 5, तो यहां पर आएगा -12 प्लस 7 प्लस 5, तो हमारा x प्लस y प्लस z आया -12 प्लस 7 प्लस 5। अब हम -12 को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहां पर है +7 प्लस 5, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो +7 प्लस 5 हो जाएगा +12। अब यहां पर है -12 प्लस 12, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो आएगा 0। तो हमारा x प्लस y प्लस z का जो वैल्यू आया वो आया 0। तो चलिए अब हम एक आइडेंटिटी लिखते हैं जिसकी हेल्प से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो आइडेंटिटी है इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x y z। तो हमने यहां पर यह लिखा है कि अगर x प्लस y प्लस z का वैल्यू होगा 0, तब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब का वैल्यू आएगा थ्राइस ऑफ x y z, ठीक है। अब क्योंकि हमारे भी x प्लस y प्लस z का वैल्यू आया था 0, इसलिए हमारे भी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब का वैल्यू आएगा थ्राइस ऑफ x y z। और हमारा जो x है वो है -12, y है 7 और z है 5, इसलिए -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब जो आएगा वो आएगा थ्राइस ऑफ -12 प्रोडक्ट विद 7 प्रोडक्ट विद 5। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि किसी भी तीन नंबरों का सम अगर 0 होगा तो उनके क्यूब्स का जो सम होगा वो उनके प्रोडक्ट्स के 3 टाइम्स के इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो तीन नंबर थे -12, 7 और 5, इनका सम 0 हो रहा था, तो हमने इनके क्यूब्स का जो सम था वो उनके प्रोडक्ट्स के 3 टाइम्स के इक्वल यहां पर लिखा, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रोडक्ट को कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इन चारों नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -1260। तो हमने यहां पर नंबरों के एक्चुअल क्यूब्स किए बिना आइडेंटिटी की हेल्प से वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। और आइडेंटिटी की हेल्प से हमने -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 की क्यूब की वैल्यू निकाली -1260। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन को यहां पर देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। हमने 28 को यहां पर x सपोज कर लिया, -15 को हमने यहां पर y सपोज कर लिया, -13 को यहां पर हमने z सपोज कर लिया, और जब हमने x प्लस y प्लस z किया तो इन तीनों नंबरों का सम आया 0। और हमें पता है कि जब तीनों नंबरों का सम आता है 0 तो उनके क्यूब्स का जो सम होता है वो उनके प्रोडक्ट के थ्राइस के बराबर होता है। और हम 28, -15 एंड -13 का सम यहां पर 0 निकाल चुके हैं, इसलिए 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इन तीनों के प्रोडक्ट के थ्राइस के बराबर आएगा। तो जब हमने इस प्रोडक्ट को किया तो आया 16,380। यहां पर जो ये माइनस माइनस जा था वो प्लस हो गया,
और टोटल वैल्यू आया 16,380। ठीक है, तो यहां पर हमने बिना एक्चुअल क्यूब्स किए इन तीन नंबरों के क्यूब्स का सम निकाला 16,380।